हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि ईचैन ने उस ओल्ड मैन की मदद करी थी, जिस वजह से उस ओल्ड मैन ने ईचैन को 6 इमोर्टल व्हील आई गिफ्ट के तौर पर दी थी। जिसके बाद वो मास्टर जुनैर के पास गया था और उनके पास जाकर कहा था कि मास्टर मुझे भी 3 सेक्ट कंपटीशन में भाग लेना है। तो मास्टर जुनैर ने उसके सामने एक शर्त रख दी थी कि तुम अगर इस पपेट को हरा दोगे तो तुम उस कंपटीशन में जा सकते हो। और अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जहां वो पपेट ईचैन पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से ईचैन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर उसकी पावर एक्टिवेट नहीं हो पाती क्योंकि उन रिंग्स का वजन काफी ज्यादा था। और वहीं वो पपेट लगातार ही ईचैन पर अटैक कर रहा था, जिस वजह से ईचैन को पीछे हटना पड़ गया था। इसके बाद ईचैन भी अब फाइट के लिए सीरियस हो जाता है और वो अपना थंडर पाम अटैक उस पर यूज करता है और उसके साथ साथ अपना फ्यूरी बीस्ट टेक्निक का भी यूज करता है। लेकिन इन दोनों के अटैक से उस पपेट का कुछ भी नहीं होता, जो देखकर ईचैन अपनी स्वॉर्ड से उस पर कई सारे स्लैश करता है। पर वो पपेट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल से बना था, जिसके कारण ईचैन को ही वो पीछे हटा देता है और अपनी कई सारी स्वॉर्ड्स का क्लोन बनाकर वो ईचैन पर हमला कर देता है, जिससे ईचैन बड़ी ही मुश्किल से डॉज कर रहा था, पर ज्यादा देर तक वो नहीं कर पाता और उनमें से एक अटैक ईचैन को जाकर हिट हो जाता है, जिससे ईचैन काफी दूर जाकर गिरता है और अब ईचैन की भी सटक जाती है। फिर वो मास्टर से कहता है कि ये तो आपने अच्छा नहीं किया, मेरी स्ट्रेंथ तो सप्रेस कर दी, पर ये पपेट तो अभी भी उसी लेवल पर है। जिस पर मास्टर जुनैर ईचैन से कहती हैं कि तुम्हें अगर इस पपेट से डर लग रहा है तो तुम अभी गिव अप कर सकते हो और मैं भी भूल जाऊंगी कि 3 सेक्ट कंपटीशन में तुम्हें भी लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ पर इससे भी पावरफुल कल्टिवेटर होंगे। जो सुनने के बाद ईचैन उनसे कहता है कि मैं अपने आप को जरूर साबित करूंगा, कोई भी मुझे 3 सेक्ट कंपटीशन में जाने से नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो उस पपेट के कई सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपने 6 इमोर्टल व्हील आई का यूज करते हुए उस पपेट के वीकनेस का पता लगा लेता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर बड़ी तेजी से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस पपेट का कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो ईचैन पर हमला करने ही वाला था, पर उसी समय उसकी पावर काम करना बंद कर देती है, क्योंकि ईचैन ने उसके अंदर से मेन पावर वाला तिलिस्मान निकाल दिया था। जिसके बाद ईचैन उस पपेट को लगातार इधर उधर मारने लगता है, जो देखकर मास्टर जुनैर तुरंत वहां पहुंच जाती है और ईचैन से कहती हैं कि तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने इस पपेट पर कितने सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पर ईचैन कहता है, अरे आपने ही तो कहा था कि इस पपेट को फाइट में हराने के बाद ही मैं उस कॉम्पिटिशन में भाग ले सकता हूँ। जो सुनकर मास्टर जुनैर उससे कहती है कि चले जाओ यहाँ से। इसके बाद ईचैन वहां से तुरंत ही निकल जाता है और वहीं खड़ी मास्टर जुनैर सोच रही थी कि पता नहीं इस लड़के को मैं कैसे ट्रेन करूंगी, ये तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ईचैन को कहीं जाते हुए देखते हैं और वो उसी पपेट के बारे में सोच रहा था कि वो पपेट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, मुझे भी अपने लिए एक पपेट ले लेना चाहिए जो मुझे आगे जाकर काफ़ी हेल्प दे सकता है। जिसके बाद वो इनर सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर चला जाता है और उस ट्रेजर पवेलियन की खूबसूरती को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कह रहा था कि ये तो बिल्कुल आउटर सेक्ट के ट्रेजर पवेलियन जैसा है। फिर हम ट्रेजर पवेलियन के हेड को देखते हैं, जिनका नाम मिस्टर पैंग था, जहां ईचैन उनके पास जाकर पूछता है कि मिस्टर जाओ पैंग, क्या आपके पास कोई पपेट है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। जिस पर मिस्टर पैंग उसे देखने लगते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का तो मुझे मेरा छोटा भाई समझ रहा है, जो कि आउटर ट्रेजर पवेलियन का हेड है। लगता है इस लड़के को कोई कंफ्यूजन हो गई है, लेकिन फिर भी मिस्टर पैंग उसे कुछ नहीं बताते और उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो, जहां वो उसे कई सारे पपेट दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब पपेट ह्यूमन लेवल पर है। फिर ईचैन उन्हें चेक करने लगता है, जहाँ वो एक पपेट से टकरा जाता है तो वो उसे बिना देखे ही सॉरी कहने लगता है। फिर वो उसकी तरफ जैसे ही देखता है तो वो काफी हैरान था, क्योंकि वो सिर्फ एक पपेट था। जिसके बाद ईचैन उसे टच करके देखने लगता है, जहां उसकी स्किन काफी सॉफ्ट थी। जिसके बाद वो और भी जगह टच करने वाला था, लेकिन तभी पीछे से मिस्टर पैंग ईचैन से पूछते हैं, क्या तुम्हें ये चीज पसंद आई? जिस पर ईचैन हड़बड़ाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी टच नहीं किया है। तो मिस्टर पैंग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या कह रहे हो? जिस पर ईचैन कहता है, अरे कुछ भी नहीं। फिर मिस्टर पैंग ईचैन को बताते हैं कि मेरी मानो तो तुम्हें कोई और पपेट चुन लेना चाहिए, क्योंकि यह अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जो सुनकर ईचैन पूछता है कि आखिर यह कंप्लीट क्यों नहीं है?
तो मिस्टर पैंग उसे बताते हैं कि इस पपेट का एक हाथ इनर सेक्ट के डिसाइपल के साथ फाइट के दौरान डैमेज हो गया था और इसका मटेरियल काफी रेयर होने के कारण यह आसानी से नहीं मिलता। साथ ही साथ इसका मटेरियल काफी हार्ड भी है, इस वजह से मैंने इसे सेल के लिए रख दिया है। जो सुनकर ई चैन काफी खुश होता है और मिस्टर पैंग से पूछता है तब तो इसकी प्राइस काफी कम होगी ना। इस पर मिस्टर पैंग कहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ 1 लाख स्पिरिचुअल स्टोन है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इसकी पूरी पावर्स यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन मेरे पास इस पपेट का मटेरियल मौजूद है। अगर तुम चाहो तो उसे भी तुम खरीद सकते हो, जिसकी हेल्प से तुम इसे कंप्लीट भी कर सकते हो। और एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो इस पपेट का लेवल मिस्टिक लेवल तक पहुंच जाएगा और इस सब की कीमत के लिए मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दे सकता हूं। जिसके बाद ई चैन उस पपेट को परचेज कर लेता है, जहां वो काफ़ी रो रहा था और कह रहा था कि मेरी सारी चोरी की कमाई तो चली गई। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।